हमारी जिंदगी से जब कोई रिश्ता छूटता है तो हमें बहुत तकलीफ होता है, खासकर उस इंसान का रिश्ता जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम दिल से चाहते हैं। और उससे जब हम अलग होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, इसके बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। पर सच्चाई यह है कि इस संसार में किसी के बगैर कोई नहीं मरता। इस संसार में हर कोई जी लेता है। इस संसार में अगर आपको कोई छोड़ के चला जा रहा है तो उसके लिए एक समय के बाद आपके दिल में ऑटोमेटिक मोह कम हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं उसके प्यार को जिंदगी भर नहीं भूल पाया, वो बस कहते हैं। 10 साल 5 साल बाद ऑटोमेटिक है कि मन की चाह कम हो जाती है, याद करने से ही वो बातें याद आएगी। जिंदगी में जब भी कोई दुर्घटना घटती है प्यार से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत रोता है। इस संसार में अगर इंसान का अनुपात निकाला जाए रोने का, तो हम देखेंगे कि इंसान प्यार में सबसे ज्यादा रोता है इस रिश्ते पे। उसके बाद और चीजों के लिए है, पैसों के लिए, किसी के जाने का दुख है, उन सब चीज बाद में आता है। सबसे ज्यादा इस संसार में प्रेम के लिए रोया जाता है, रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा इस संसार में रोते हैं लोग। लेकिन इस बात को क्यों नहीं समझते कि इस दुनिया में, इस जिंदगी में ईश्वर ने अगर आपकी जिंदगी में किसी को भेजा है तो छीन भी सकते हैं, क्योंकि ईश्वर को बेहतर पता है आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी अगर बेहतरीन बनानी हो, आपको कहीं ऊंचा उठाना हो, तो आपकी जिंदगी से यह सब चीज छीनना पड़ता है ना, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। पर हम समझ नहीं पाते कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कहानी, कविता, मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कुछ रिश्ते भगवान इसीलिए भी तोड़ देते हैं ताकि भविष्य में हमारी जिंदगी खराब ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक समय था मेरी जिंदगी में कि मुझे भी किसी लड़की से प्यार था। मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, सारी दुनिया से लड़ने को तैयार था। हम दोनों के बीच में लड़ाई होते रहती थी। कहानी खत्म हो गई 6-7 महीने के बाद। अलग हो गए। अलग होने के बाद हमें लगता था दुनिया खत्म, उसके बगैर जीना क्या जीना, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, यही सब बातें लगती थी। लेकिन आज पलट के सोचता हूं उस घटना को, तो मैं ये सोचता हूं कि धन्य भागी था मैं कि वो लड़की मेरे जीवन में नहीं आई। अगर वो लड़की हमारे जीवन में आ गई होती तो शायद हम YouTube की जगह कुछ और कर रहे होते, शायद हमारी जिंदगी इतनी बेहतरीन न हुई होती। आज जैसा मैं जीवन जी रहा हूं वैसा न जी पाता, कुछ और करके जी तो रहा ही होता, लेकिन ये जो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी जी रहा होता ये न जी पाता। इसीलिए भगवान जब आपकी जिंदगी से किसी को छीनते हैं तो आप देखिए 5 साल बाद जब उस इंसान को आप याद करेंगे, जब आप करियर में कहीं पहुंच गए रहेंगे या जिंदगी में आप कहीं पहुंच गए रहेंगे, किसी और से शादी कर लिए रहेंगे या आपने किसी और से शादी कर लिया होगा, तो मान के चलिए आप पलट के जब पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि
बहुत किस्मत अच्छी थी मेरी कि उस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई, उस लड़के से मेरी शादी नहीं हुई। अगर उस लड़की और उस लड़के से मेरी शादी हो गई रहती तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, मैं बर्बाद हो जाता। आज पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। इसलिए ईश्वर आपकी जिंदगी से कुछ लोगों को हटा देते हैं। देखिए, उसको छीनना नहीं बोलते, उसको हटाना बोलते। एक समय आपकी जिंदगी में ऐसा आता है कि जब आपको प्रकृति को बहुत कुछ देना होता है, प्रकृति जब आपको बहुत कुछ देने वाली होती है, तो सबसे पहले आपके जीवन से ना आपके ऐसे रिश्तों को हटाते हैं जो आपके साथ स्वार्थ के लिए जुड़ा हो, कोई ना कोई लालच के लिए जुड़ा हो, और वहां से छटनी शुरू होती है। एक एक करके सारी छटनी शुरू होती है। ये रिश्ता सही है, ठीक है, ये खराब है, हटाओ। वहां आपकी लड़ाई होगी, उस रिश्ते से आपकी बातचीत बंद, फिर वो आपके जीवन से चला जाएगा। ये सही है, हाँ ठीक है, इसको रखो, इसको हटाओ, इसको रखो, इसको हटाओ, इसकी जरूरत है, इसको इसीलिए रहने दो, हाँ प्रेम की जरूरत नहीं है, हटा दो। तो ईश्वर हटा देते। अब क्या चाहिए? नया इंसान दो जो कैरियर में, जीवन में आगे बढ़ाए। वैसे इंसान आपकी लाइफ में आते हैं जो जिंदगी को एक दिशा देते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन डालते हैं। या कुछ ऐसी घटना हो जाती है आपके जीवन में कि आपका मन स्थिति बदल जाता है और आप जिंदगी में कुछ करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और चल पड़ते हैं। फिर कुछ दिन बाद आप वही सोचते हैं, सांस है जब तलक ना रुकेंगे, कदम चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। ऐसे ही सोच रखने लगते हैं और अपने एक सपने बनाते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। बेशक वो आईएएस का हो, एक्टर बनने का हो, डायरेक्टर बनने का हो, डॉक्टर बनने का हो, इंजीनियर बनने का हो, देश का प्रधानमंत्री बनने का हो, कुछ भी हो। लेकिन जब प्रोसेस हो रहे होते हैं, जब ईश्वर आपकी जिंदगी से छटनी कर रहे होते हैं किसी न किसी को, वो समय थोड़ा पेनफुल होता है। पेनफुल समय थोड़ा सा इंसान को बहुत रुलाता है। बहुत इंसान उस समय अकेला फील करता है। उसे लगता है संसार में उसका कोई नहीं है। उसको लगता है ये ईश्वर भी उसका अपना नहीं है। लेकिन वही कुछ समय के बाद, एक अच्छे समय बीत जाने के बाद, उसको लगता है कि अगर ईश्वर नहीं होता और मुझे उस घटना से नहीं बचाया होता तो आज तो मैं तबाह हो गया होता। और लड़की मेरे जीवन से अगर नहीं गई होती तो मैं तो बर्बाद हो गया होता। और लड़का नहीं गया होता तो मैं बर्बाद हो गई होती। इसीलिए भविष्य में कुछ रिश्ते ईश्वर पहले ही तोड़ देते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। आपको पता होता है कि वो इंसान अगर मेरी जिंदगी में रहता तो मैं कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती। इसीलिए ईश्वर उसे पहले ही हटा देते हैं।